आगे? मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों के काम आ सकूं। तो ठीक है, जैसे समय की जरूरत हो उसी पर डिसाइड कर लेना कि क्या बनना है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई परिस्थिति देखकर थोड़ी ना अपना सपना बदल देते हैं। मगर हाँ, अगर खुद ही अपना चुना हुआ सपना मुश्किल लगे तब तो बात ही कुछ अलग है। इधर आओ, मैं तुम्हें एक घटना बताती हूँ, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना। तो ये बात है बहुत साल पहले की। क्या आप थी वहाँ पर? नहीं बेटा, मैं नहीं थी, ये बात तो मुझसे भी पहले की है। तो आपको इस बात के बारे में व्हाट्सएप से पता चला या किसी पोस्ट किया था? ओहो, व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे तब, तुम पहले सुन तो लो। ठीक है, सुना। ये कहानी है महर्षि स्वामी दयानंद की, जब वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठे ध्यान योग कर रहे थे। स्वामी जी बड़े देर से ध्यान योग में बैठे हुए हैं, बस मैं भी ध्यान योग नहीं कर पाता तो खजाने के नक्शे के हिसाब से ध्यान योग में भी उस जगह जाकर देखा था कि खजाना है या नहीं। हा हा हा। अरे शांत रहो, स्वामी जी उठ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, आप बड़े देर से ध्यान योग में लगे हुए हैं। मैंने ध्यान में एक बहुत रोमांचक चीज देखी, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख लिया गुरुजी ने? क्या पता, अब यही तो होनी जाने। अरे गुरुजी, गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन से। आपके लिए कोई बड़ी चीज तो नहीं आ पाया, पर हाँ, ये गरम गरम जलेबियां लाया हूँ। आप इन्हें भेंट की तरह स्वीकार करें, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे वाह, जलेबी! गुरुजी ले क्यों नहीं रहे हैं? लाओ, मैं क्यों किसी को नाराज करने लगा? आओ बैठो यहाँ। तुम मेरे लिए इतनी प्यार से जलेबी लेकर आए हो, मैं क्यों नहीं लूंगा? अब मजा आएगा। पर मैं इतनी मीठी जलेबी अकेले खाऊंगा तो आनंद नहीं आएगा ना। लो तुम भी खाओ, मेरी तरफ से प्रसाद समझ कर खाओ। अरे गुरुजी, गुरुजी, हम भी तो हैं। हाँ हाँ, हमें भी तो चखने का मौका चाहिए ना। नहीं नहीं, कि इतना कष्ट कर पैसे पैसे खर्च कर मेरे लिए इतनी प्रेम से लाया है, तो सबसे पहले तो इन्हीं को प्रसाद देना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, आप खाइए, मैं कैसे खा सकता हूँ? आप ही खाओ, आप ही खाओ, मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आओ मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, हटाओ इसे। जाओ, कोई बात नहीं। पर आपको कैसे पता चला गुरुजी? मैंने अपने ध्यान योगों में तुम्हें जलेबियों में विष मिलाते हुए देखा। विष विष, ये कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुजी? हा हा हा, और खाओ जलेबी। हा हा हा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मुझसे भूल हो गई। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। उठो बालक, कहा ना कोई बात नहीं, और तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम अपना जीवन जियो और अपने आसपास के लोगों को भी छल कपट से दूर रखो। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। वाह गुरुजी, गुरुजी आपके पास तो बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धि है। आपको और ज्यादा ध्यान में बैठकर ऐसे ही चीजों को संभालना चाहिए। मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष को पाना, और उसी के लिए मुझे कुछ दिन पहाड़ों में ध्यान करने जाना है। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। जी गुरुजी, आप चिंता ना करें। अरे ये कैसी आवाज है? बहुत पीड़ा है इस आवाज में। मेरा बेटा छोड़ कर चला गया। अरे माता जी अपने बच्चे के मृत शरीर को लेके पानी की ओर जा रही है, किंतु उन्होंने ये कपड़ा वापस क्यों ले लिया? मैं उनसे पूछ कर आता हूँ।
माते, आपके बच्चे के लिए अत्यंत दुख होगा, परंतु क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि यह आपने अपने बच्चे पर से कपड़ा क्यों खींच लिया? तुम क्या करोगे सुन के? क्या मेरा तुम कर पाओगे नहीं? अरे मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। आप रोइए मत माते, ये सब हुआ कैसे? तुम्हारे समाज में एक स्त्री को क्या ही दर्जा, और ऊपर से मैं गरीब, पैसे ना होने के कारण अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाई मैं। कोई मदद को सामने नहीं आया। आज लोगों में गरीब बच्चे की जान की कोई कीमत ही नहीं है। और तुम पूछ रहे थे ना कि कफन क्यों खींचा? तो इस समाज में जहाँ गरीब बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, उसी तरह एक स्त्री की लाज की भी कोई कीमत नहीं है। अपनी इकलौती साड़ी को फाड़कर कफन बनाया था, परंतु इस वैश्य समाज में मौत आने तक तो खुद को बचाना ही पड़ेगा ना मुझे। मगर आप क्यों ही पूछ रहे हैं? आप ठहरे सन्यासी, आप क्या ही कर देंगे हमारे लिए? आज मैं सामने आई हूँ तो आपको सच्चाई की एक छोटी सी झलक दिखी है। अभी तो पूरा समंदर है कठिनाइयों का। जाने दीजिए, मैं चलती हूँ। मुझे जाकर अपनी साड़ी भी सिलनी है। मेरा बेटा। ये कैसी दुर्दशा हो गई है माँ भारती की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस तरह हमारी माँ बहनों को संकट उठाने पड़ रहे हैं। मेरा ये सारा ध्यान साधना किस काम की, अगर मैं इनके लिए कुछ कर ही ना पाऊँ? और ये तो एक समस्या है, न जाने कितनी अनगिनत समस्याएं अपना फल फैलाकर सारे आर्यवर्त में विष फैला रही होगी। इस वक्त ध्यान से बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें सेना तैयार करनी होगी, परिवर्तन की क्रांति लानी होगी। हम शौर्य की चमक को कम नहीं होने दे सकते। हे माँ भारती, मुझे क्षमा कर दो। मुझे आपकी पीड़ा इस तरह देखनी पड़ी। मैं प्रण लेता हूँ कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी आपकी रक्षा करूँगा। किस काम का होगा ये जीवन अगर मैं आपकी रक्षा न कर पाऊँ? सही कहा माते ने। अभी तो जल की एक छींट पड़ी है मेरे सामने। अभी तो पूरा समंदर भरा पड़ा है कठिनाइयों से। मैं उस समंदर के किनारे नहीं बैठ सकता। भले ही डूब जाऊं, मगर मुझे समंदर में उतरना ही होगा। मैं आज से ही इस पर कार्य करना शुरू कर दूंगा। एक बार और मुझे माफ कर दो माँ भारती। और इसी तरह महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, नारी शक्ति को बढ़ावा दिया, समाज में एकता फैलाई, पाखंड हटाया, अंधविश्वास से मुक्त किया और भी बहुत सी चीजें की। अरे बाप रे, यानी अगर एक हाथ में जलेबी थी और एक हाथ में तलवार, उप्स सॉरी, जलेबी में तो जहर था। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? सारी चीजें आज ही सुन लोगे क्या? चलो अब जाओ। और अब समझ गए ना कैसे परिस्थिति इंसान तक को बदल देती है। हाँ, बहुत अच्छे से। एक फोटो ले लीजिए। बहुत